और इस सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रही हैं। तो यूपी, उत्तराखंड और गोवा में हुई बम्पर वोटिंग। जी हां, यूपी में 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। मुस्लिम इलाकों में 3% ज्यादा वोटिंग का ट्रेंड दिखा है। उत्तराखंड और गोवा में भी भारी वोटिंग हुई है। गोवा में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है, 75.29% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में भी लगभग 60% वोटिंग हुई है। यूपी में दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 सीटों पर चुनाव हुआ था और आज इन सीटों पर मतदान हुआ है। चलिए, क्या कहता है ये मतदान का ट्रेंड, कैसे देखा जाए, किस पार्टी की इस सेकंड सीजन में जो है सांसें चढ़ी हुई हैं या बढ़ी हुई हैं। मतदाता तो खुशी से अपनी उंगली दिखाकर बाहर आया है, लेकिन विक्ट्री का साइन कौन दिखाएगा, किसके पक्ष में जाता हुआ दिखता है, एक विश्लेषण के तौर पर हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, ट्रेंड जो है वो कुछ बढ़कर है। दूसरा ये कि मुस्लिम इलाकों में पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हुई। देखिए, जब भी कोई बम्पर मतदान होता है, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, उसमें लगता है कि मतदान तीनों स्टेट में बढ़ने वाला है। अब अपन यूपी की बात करें अगर, तो देखिए, जब भी भारी मतदान होता है तो या तो किसी पार्टी को जिताने के लिए होता है या किसी पार्टी को हराने के लिए होता है। अब चूंकि आप जैसा कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, यहाँ पर कई सीटों पर 50% तक मुस्लिम आबादी है, तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा कि ये बीजेपी को हराने के लिए मतदान हुआ है। पहली एक मत ये हो सकता है, लेकिन अगर ये बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने वोटिंग की है तो ये कंसोलिडेट हुआ है क्या? यहाँ बीजेपी के लिए थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि ये शायद कंसोलिडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 4 पार्टी इस बार जो है जो दावा करती हैं कि वो मुस्लिम हित की बात करती हैं और मुस्लिम मतदाता उनका एक वोट हमेशा से रहा है यूपी में। वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो और इस बार नई पार्टी ओवैसी की AIMIM, तो ये चारों में अगर ये वोट बटा होगा तो बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण बनती है कि क्योंकि एक कंसोलिडेटेड वोट उसको हिंदुओं का गया होगा, तो बीजेपी के लिए यहाँ थोड़ी सी राहत वाली अगर इस पैटर्न पे वोटिंग हुई होगी तो बनती है उम्मीद। लेकिन अगर ये वोट कंसोलिडेट हो गया होगा, क्योंकि एक मत ये भी है कि इस बार जब कोई हराने के लिए वोट डालता है किसी को, तो वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी मुकाबले में है। तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस बार मुकाबले में नजर आती है, तो हो सकता है कि ये वोट मुस्लिम जितना मतदाता है वो कंसोलिडेट हुआ हो समाजवादी पार्टी की तरफ। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है, बिल्कुल विजय। लेकिन वही अगर हम 2017 की बात करें तो 38 सीटें, इन सीटों पर अगर केवल यूपी के दूसरे चरण में जहां मतदान हुआ है 55 सीटों पर, तो 38 सीटें बीजेपी की तरफ थी, 15 सीटें सपा की तरफ गई थी, 2 कांग्रेस को मिली थी। इसके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ कि उत्तराखंड को अगर हम लेकर बात करें तो बड़ी ही उत्सुकता मेरी भी है, दर्शकों की भी है कि उत्तराखंड को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में कब, कहाँ, कैसे जो है बाढ़ आ जाए या ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये वज्रपात कैसे झेल पाएंगे दोनों दल। देखिए, उत्तराखंड में जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है उसकी वजह आम आदमी पार्टी हो सकती है, जिसने बहुत हद तक वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। जब कोई नया दल सक्रिय होता है विजय, किसी प्रदेश में कोई नई पार्टी आती है, तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि वो मतदाताओं को बाहर निकालने की कोशिश करता है और जो पहले से दल मौजूद है वो भी अपने मतदाता को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उत्तराखंड में अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तो मतदाता निश्चित रूप से बाहर निकलता है। और जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अपने अंदरूनी संघर्ष से यहाँ जूझ रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो ये वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ने की एक वजह ये हो सकती है विजय। और मैं तीनों स्टेट की अगर बात करूँ विजय, तो इस बार आप देखिएगा कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि मतलब डल सा या ये कोई निश्चित नहीं है कि निश्चित ये परिणाम आने वाला है या किसी दल का। ये बड़े असमंजस की स्थिति है तीनों राज्यों में और बड़ा संघर्ष है और माहौल बहुत बना हुआ है, किसान आंदोलन से माहौल बना हुआ है। फिर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ जिस तरह के राजनीतिक हालात कंफ्यूजन ज़्यादा है, तो मतदाताओं में उत्साह भी है इस बार।
तो ये तीनों स्टेट में आप देखेंगे तीनों स्टेट में कहीं उत्साह है तो कहीं कहीं गुस्सा भी है, वो गुस्सा भी बाहर जरूर निकलेगा। मैं रोक रहा हूं आपको, अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जिस परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान है वो परिवार पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। पीएम मोदी ने पंजाब को क्रांतिकारियों की धरती बताया और सरदार भगत सिंह से लेकर उधम सिंह और महाराजा रणजीत सिंह तक को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, वो हौसला दिया है। उन्होंने नवा पंजाब भाजपा दे नाल का नारा दिया और कहा कि पंजाब में विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने एक बार फिर पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं देवी मंदिर जाना चाहता था लेकिन प्रदेश सरकार ने इजाज़त नहीं दी। इस रैली में पीएम के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और शहादत संयुक्त से प्रधान सुखदेव ढींडसा भी मौजूद रहे। शरण जी, जब भी प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा होता है ये समझ लीजिए कि कुछ नया ज़रूर होगा, कुछ न कुछ जो है रहस्यमयी, पॉलिटिकल रूप से रहस्यमयी देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए इस बार भी सुबह से ही नज़र थी पीएम का दौरा जब घोषित हुआ कि वो जालंधर जाने वाले हैं तो फिरोजपुर की याद आई लोगों को, जो फिरोजपुर में दृश्य बना था। इस बार क्या होगा, हालांकि वैसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए विजय, पंजाब का और बीजेपी का रिश्ता बड़ा अजीब सा है। बीजेपी पूरे उत्तर भारत में, पंजाब को भी उत्तर भारत का ही राज्य कहा जाता है, पूरा एक तरफा उसने जीत हासिल पिछले 10, 12, 15 सालों से एक तरफा उसका वोट बैंक बना है और बहुत सफलताएं मिली। लेकिन पंजाब में वो आज तक अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, हमेशा अकाली दल के साथ गई है। क्योंकि जो मुद्दा, जो हिंदुत्व का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, वो पंजाब में पता नहीं क्यों क्लिक नहीं कर पाती है बीजेपी। तो इस बार लेकिन क्या है कि जिस तरह की वहाँ पे कंडीशन बनी है, कांग्रेस की स्थिति है और आप सक्रिय हुई है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, मतलब त्रिशंकु की स्थिति बन सकती है। तो बीजेपी एक उम्मीद वहाँ देख रही है क्योंकि उसके साथ अमरिंदर सिंह भी हैं, जो कांग्रेस का कुछ ना कुछ वोट तो उसको मिलेगा, जहाँ जिस गठबंधन में वो अमरिंदर सिंह और बीजेपी है। तो बीजेपी को एक उम्मीद है कि जब त्रिशंकु की स्थिति बनेगी या फ्रैक्चर मैंडेट होगा तो उसमें अपना रोल वो निभा सकती है। आज देखिए, और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को यहाँ बहुत तरीके से घेरा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। वो तीनों पार्टी पे गए, आपको सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर घेरा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया था, और कांग्रेस को उसकी अंदरूनी लड़ाई और जो दिल्ली से वो गवर्न होती है पार्टी, उसके मुद्दे पर घेरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश जरूर की है, लेकिन देखिए यहाँ बीजेपी की सफलता वही है कि राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करती है, वो अपना वोट कितना ले पाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हिंदू वोट काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सिख बहुल राज्य है तो हिंदू वोट सिखों से ज़्यादा है, लेकिन उसको कंसोलिडेट बीजेपी कर नहीं पाती क्योंकि मुद्दे वो चलते नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बार कोशिश की है, अब देखिए क्या होता है। इस कोशिश को कितनी कामयाबी मिलती है और नया पंजाब भाजपा दे नाल या किसी और दे नाल, ये बताते रहेंगे हम। हालचाल नज़र हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी हमारे साथ बातचीत के लिए और विश्लेषण के लिए।